मेट्रो की बात हो रही है। विवेक राणा ऑटो में बैठा हुआ है। भोपाल में मेट्रो चल गई लेकिन यात्री नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मतलब क्या मेट्रो ज़्यादा ऑटो में आ गए, या फिर मेट्रो से पहले और कम पैसे में ऑटो पहुंचा रही? कुछ तो कहानी ऐसे ही। जब तक भोपाल में मेट्रो नहीं चली थी तब तक हर कोई एक ही सवाल पूछता था, मेट्रो कब चलेगी, मेट्रो शुरू होने में इतनी देर क्यों हो रही है। और जब मेट्रो शुरू हो गई तो कोई इसमें सफ़र ही नहीं कर रहा है। 1 महीने बाद भोपाल मेट्रो में कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, मेट्रो को कितना नुकसान हुआ है या फ़ायदा हो रहा है, आज इसी पर विस्तार से बात कर लेते हैं। इन 2 तस्वीरों को दिखा देते हैं। पहले 20 दिसंबर 2025 को भोपाल मेट्रो का उद्घाटन किया गया था। 21 दिसंबर से आम लोगों के लिए मेट्रो शुरू हो गई और भोपाल मेट्रो को शुरू हुए 34 दिन बीत गए हैं। शुरू में तो मेट्रो में बहुत भीड़ थी, लोग नाचते गाते मेट्रो में यात्रा कर रहे थे, लेकिन अब लोगों का जोश ठंडा पड़ गया है। जब पैसेंजर नहीं मिले तो मेट्रो की टाइमिंग भी बदल दी गई और ट्रिप भी घटा दी गई। ट्रिप मतलब एक दिन में कितनी बार मेट्रो चक्कर लगा दी। पिछले 1 महीने में भोपाल मेट्रो ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। जनता को मेट्रो तक लाने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन इस प्रयासों का कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा। स्थिति ये है कि मेट्रो एक दिन में 13 चक्कर लगाती है, यानी 13 ट्रिप लगाती है। एक मेट्रो में सिर्फ 3 कोच, उसके बावजूद 300 यात्री भी नहीं बैठ रहे। औसत निकाला जाए तो एक मेट्रो में एक दिन में सिर्फ 30 पैसेंजर सफर कर रहे हैं। मेट्रो प्रबंधन ने सोचा था कि टाइमिंग बदल देंगे तो संख्या बढ़ेगी। मेट्रो शुरू होने के 14 दिन बाद टाइमिंग बदलकर 12 बजे कर दी गई। शाम को सिर्फ 7:30 बजे तक मेट्रो चलती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालात क्या जानते हैं? हालात ये है कि रोजाना मेट्रो को चलाने में औसतन 1 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन कमाई कितनी है? सिर्फ 10,000 रुपए, यानी एक दिन में 90,000 रुपए का सीधा नुकसान। हालांकि मेट्रो प्रबंधन का कहना है कि आने वाले दिनों में स्टेशन पर ATM लगाए जाएंगे, फूड जोन बनाए जाएंगे, किड्स जोन बनाए जाएंगे, जिससे लोग मेट्रो में सफर करें। लेकिन लोग मेट्रो में सफर क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी एक वजह हम आपको बताते हैं। हमारे सहयोगी विवेक राणा सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचे। उन्हें सुभाष नगर से एम्स तक जाना था, तो उन्होंने पूछा, भाई सुभाष नगर से एम्स तक का टिकट कितने का है? तो जवाब मिला 70 रुपए का है। अब विवेक राणा ने कहा कि 70 रुपए दूंगा, इससे अच्छा तो ई-रिक्शा से चला जाऊं, उसमें कम पैसा लगता है। दूसरी बड़ी बात है समय। अगर विवेक राणा मेट्रो से जाते तो उन्हें 7 किलोमीटर का सफर तय करने में 25 मिनट लगता, जबकि ई-रिक्शा में गए तो 15 मिनट लगे। यानी पैसे और समय दोनों बच गए। जैसा विवेक राणा ने पैसे और समय बचाया, ऐसे ही पूरा भोपाल बचा रहा है। इसीलिए लोग मेट्रो में नहीं बैठ रहे हैं। विवेक राणा ने अपने सफर के बीच से एक रिपोर्ट भेजी है, देख लीजिए। मेट्रो पूरी तरह खाली, करीब 15,000 रुपए केवल मेट्रो की दिन की कमाई हो रही है, जबकि 8 लाख रुपए हर रोज मेट्रो में खर्च किए जा रहे हैं। किराया भी कुछ ज़्यादा है और मेट्रो आगे तक नहीं बढ़ाई गई है, कम जगह में बढ़ाई है। करोड़ से अगर चालू होती तो मेट्रो भर के चलती। टाइम में लगता है इसमें, वो गाड़ी में इंसान पैदल साइकिल से जल्दी पहुंच जाएगा, स्लो इतनी चलती है इसलिए नहीं बैठे। समय ज़्यादा लगता है। समय ज़्यादा लगता है। मेट्रो ट्रेन के बाद हम ऑटो का सफर करते हैं और जानते हैं कि ऑटो में कितना किराया लगता है, कितने रुपए लगते हैं और कितना समय लगता है। यहाँ से हमको एम्स जाना है, कितना समय लगेगा? कम से कम 15 मिनट मान लीजिए। 15 मिनट में पहुँचा दो जी। कितना किराया लगेगा? अगर शेयर करके जाएंगे आप तो 20 रुपये लगेंगे आपके। 20 रुपए में पहुँच जाएंगे। आप सफर मेट्रो से क्यों नहीं करते? वो क्योंकि किराया ज़्यादा है। अच्छा, आज जा रहे हैं कितने रुपए में? 10 रुपए में। 10 रुपए में कम समय लगेगा? बिल्कुल कम समय। और मेट्रो में टाइम लगता है। रिपोर्ट आपने देख ली, सब कुछ आप समझ गए, लेकिन मेट्रो के फ्लॉप होने की सिर्फ एक इकलौती वजह यही नहीं है। देखिए क्या होता है, जब भी हम जैसे लोग किसी नई या हाईटेक चीज को देखते हैं तो हमें उसे अपनाने में थोड़ा समय लगता है। जब नया नया स्मार्टफोन आया था तो बुजुर्ग या उम्रदराज लोग कहते थे, भाई हमसे नहीं चलेगा ये फोन, हमें इसमें कुछ समझ ही नहीं आता। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जब भी आप लोग किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो हाथ साफ करने के लिए कटोरी आती है कि नहीं, जिसमें पानी भरा रहता है। आप कितनी बार भी इस कटोरी में हाथ साफ कर लीजिए, लेकिन हमारे जैसे लोग बाथरूम में जाकर जब तक रगड़ के हाथ अच्छे से साफ ना कर लें तब तक मन नहीं भरता है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी आदत में है ये। तो मेट्रो में कम लोगों का यात्रा करना भी एक कल्चर वाली दिक्कत है। कल्चर कहते हैं ना, समझ रहे हैं आप? आदत, अभी आदत नहीं पड़ी।
भारत के लोग इतनी आसानी से किसी भी नई चीज को नहीं अपनाते। भाई हमारे माँ बाप से आप बोलिए कि आपके लिए पिज्जा बर्गर लाएं, खा लीजिए, देखिएगा क्या जवाब मिलता है। जब हम बाहर का खाना नहीं अपना रहे हैं तो मेट्रो कैसे इतनी जल्दी अपना लेंगे। सीधे मुद्दे की बात यही कि मेट्रो का चलना हमारे भविष्य से जुड़ा है। मेट्रो जैसी सुविधाएं 1 या 2 साल की प्लानिंग का हिस्सा नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है। आज से जब 30 साल बाद देखेंगे, 5 साल बाद देखेंगे तो यही मेट्रो आपको सबसे ज़्यादा फायदेमंद लगेगी। इसलिए आदत बदलिए, मेट्रो का इस्तेमाल करिए।